अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो पाकिस्तान में हो रहा था वही कुछ अब इंडिया में हो रहा है। मोदी सरकार ने वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ किए जा रहे थे और किए जा रहे हैं। वहाँ पर मोदी सरकार ने एक मकबूल तरीन लीडर, एक ऐसा लीडर कि जिसकी चर्चा हर सू थी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, उसे गिरफ्तार करवा दिया है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि दिल्ली लिकर स्कैम के नाम से मशहूर है इस वक्त। कि दिल्ली में इनकी दिल्ली में चूंकि गवर्नमेंट थी अरविंद केजरीवाल की, अगर आप लोग शनासा हो, जानते हो, आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया की एक बहुत ही मकबूल पार्टी है। ये अन्ना हजारे की एक मूवमेंट थी जो कि आज से कई साल पहले उन्होंने शुरू की। लोकपाल बिल, जो लोग हिंदुस्तान से मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे, लोकपाल बिल मजदूरों का एक बिल था, उसको पास करवाने के लिए अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट शुरू की। फिर बाद में वो इलेक्शंस में आ गए। अरविंद केजरीवाल उनके बहुत सरकर्दा लीडर थे, वो इलेक्शन जीते, दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, दिल्ली के वजीर आला बने। दिल्ली एक तो राजधानी भी है, दूसरा ये कि दिल्ली अपने आप में एक स्टेट भी है, तो दिल्ली का अलग से वजीर आला होता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला होता है, तो उन्होंने वहां पे अपनी सरकार बनाई। ये दूसरी टर्म है अरविंद केजरीवाल की एज चीफ मिनिस्टर। अब हुआ यह है कि तारीख में पहली बार, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक हाजिर सर्विस वजीर आला को गिरफ्तार किया गया है एक स्कैम में, एक स्कैंडल में। उस स्कैंडल का नाम है दिल्ली लेकर स्कैंडल। वो स्कैंडल क्या है मैं आपको वो भी समझा दूंगा। नाज़रीन, हो ये रहा है कि मई जून के अंदर भारत में इंतखाब है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, वहां का जो इंतखाबी अमल है वो कम से कम 1 महीने से भी ऊपर चलता है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि आज सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई। लेकिन ये इंडिया चूंकि इतना बड़ा है, वहां पे इतनी रियासतें हैं कि वहां पे जो इंतखाबी अमल है वो 1 महीने से भी ऊपर चला जाया करता है। उससे पहले ऑपोजिशन पे क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकल के पंजाब तक पहुंच गई थी, फिर इन्होंने गोवा में भी इलेक्शन लड़ा। अब ये आम आदमी पार्टी एक थ्रेट है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले की है, तो कांग्रेस तकरीबन नापैद हो चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस को संभाल रहे हैं आफ्टर सोनिया गांधी, वो खुद भी इस वक्त आई थिंक जेर हिरासत है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या उन पे केसेस हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मोदी सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि तीसरी टर्म भी मोदी सरकार सिक्योर कर लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस सूरत हाल में जो एक थ्रेट है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गवर्नमेंट बना ली, भारतीय पंजाब में, दिल्ली में उनकी सरकार पहले से मौजूद है और उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने अवाम को बहुत डिलीवर किया है। अब ये थ्रेट थी, इस थ्रेट को खत्म करना मकसूद था, लिहाजा उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में भी आप देखें क्या हो रहा है। पाकिस्तान में भी जो आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गड्डापुर, उनके खिलाफ पर्चे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अनलाइक पाकिस्तान, वहां पे कोई हंगामे नहीं हुए, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं हुआ, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग है, उसमें इजाफा हो रहा है। ये दिल्ली लिकर केस था क्या, मुख्तसर आपको बता देता हूं, फिर मैं अपने इस वीडियो के अगले हिस्से पे आ जाऊंगा। दिल्ली सरकार ने ये एक नई पॉलिसी बनाई कि जो छोटे शराब बेचने वाली दुकानें हैं ना, उनको बंद किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को ठेका देके बड़े बड़े शराब के स्टोर्स बनाए जाएंगे। ये लाइसेंस वहां पे दिया गया। इस लाइसेंस की बद में दिल्ली सरकार को 9,500 करोड़ इंडियन रुपीज, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 18,000 करोड़ बनते हैं, वो इनको मिलने थे। खबर ये आई थी, कहा यह गया कि इस लाइसेंस और इस पॉलिसी को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप नामी एक प्राइवेट सेक्टर ग्रुप है, उससे 100 अरब रुपया जो है वो इन्होंने रिश्वत ली थी। ये एक इल्जाम है। उस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, 10 दिन का रिमांड इनका मिल गया है। अब ये है भारत की सरकार। पाकिस्तान में आए दिन रिश्वतों का बाजार गर्म होता है, आए दिन यहां पर स्कैंडल्स आ रहे होते हैं, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती। बड़े से बड़ा स्कैंडल आया, साल 2 साल अदालतों में चला, उसके बाद सब बंद हो जाता है। मेरे पास एक खबर आई, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन। वो ये कहा यह जा रहा है और ये जो है बाकायदा तौर पे इसको रिपोर्ट किया गया है, इस खबर को। पाकिस्तान के अंदर आपके सरकारी अफसरान, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, आज मैं बात करूंगा सरकारी अफसरान की।
सरकारी अफसरान पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दोहरी शहरियत के हामिल हैं। ये कमाते यहां से हैं, रिश्वतें भी यहां से लेते हैं, किकबैक्स भी यहीं से लेते हैं, डंडियां भी यहीं पे मारते हैं, लेकिन जायदादें बाहर बनाते हैं। ये एक डाटा सामने आया है। इस डाटा के हवाले से मैं आपको जब रिपोर्ट इसकी दूंगा इस डाटा की, आप लोग दंग रह जाएंगे नाज़रीन सुन के कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भला भला करे आपका। 22,000 से जायद अहम ओहदों पर तैनात अफसरान ने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की शहरियत ले रखी। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई फहरिस्त के मुताबिक दोहरी शहरियत वाले अफसरान की तादाद 22,380। ये आपके सरकारी अफसरान हैं। आप मुझे बताएं कि जिन्होंने बाहर की शहरियत ली हुई है और इसका मतलब उन्होंने बाहर के मुल्कों की वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, वो यहां पे वफादार क्यों होंगे भला? सोचने वाली बात है ना। इनमें 1100 का ताल्लुक सिर्फ पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से। इनमें 540 कैनेडियन है, 240 बरतानवी हैं, 190 के करीब अमेरिका के शहरी। अच्छा, ग्रेड 22 के 6, ग्रेड 22 जो है वो बहुत बड़ा मतलब डीजी लेवल के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। 6 अफसरान ऐसे हैं ग्रेड 22 के जो कि बाहर के शहरी हैं। अच्छा, MP1 स्केल के 11, ग्रेड 21 के 40, ग्रेड 20 के 90, ग्रेड 19 के 160, ग्रेड 18 के 220, ग्रेड 17 के 160। अच्छा, फिर जनाबे वाला आपके दाखिला डिवीजन, आपके वजारत दाखिला के जो है 20, पावर डिवीजन 44, एविएशन 92, खजाना 64, पेट्रोलियम 96, कॉमर्स 10, आमदन यानी आमदन डिवीजन के 26। अच्छा, कैबिनेट डिवीजन के 6 अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल है। लोकल गवर्नमेंट के 55 है। अच्छा, नेशनल बैंक के 30 है, साइंस और टेक्नोलॉजी के 60 है, ज़राअत के 40 है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है दोस्तों, 22 ग्रेड के अफसरान भी जो कि दोहरी शहरियत के हामिल है। अब यहीं से अंदाजा करें कि इस मुल्क को इन लोगों ने क्या देना है। और मैं शुरू दिन से मुतालबा करता आया हूं, आप एक काम कीजिए, आप हर सरकारी अफसर पे पाबंदी लगाएं कि वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकता। ये पाबंदी होनी चाहिए, इंडिया में है। दूसरा, हर सरकारी अफसर पे पाबंदी हो कि वो अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, वो पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में। आप यकीन कीजिएगा इन सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो जाएगी जब इनके अपने बच्चे यहां पढ़ेंगे। आप पाबंदी लगाएं कि सरकारी अफसर खुद या उसका कोई रिश्तेदार वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता, उसको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना होगा, कि सरकारी अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ इन बाबुओं पे पाबंदियां लगाना शुरू कर दें जो खुद को कौम का खादिम नहीं, हालांकि तनख्वाह कौम की ही लेते हैं पैसों से और रिश्वत भी कौमी से लेते हैं, लेकिन खुद को खादिम नहीं समझेंगे, खुद को अफसर और खुद को हुक्मरान समझेंगे। आप इनको सिर्फ और सिर्फ ताबे करें इन चीजों के, आप देखिएगा तब्दीली कैसे आएगी। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के पास।